गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरे चैनल ब्रिस्टेज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि मैंने अभी जो CDPO मेंस हुआ था उसकी आरटी कापी अपना मंगाई थी। उसमें मुझे 72 में 72 आया है दोस्तों। तो उसमें से एक क्वेश्चन जो है इसमें 36 में 36 है, उसका मैंने उसका कॉपी लोड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे 36 में 36 लाया जाता है दोस्तों। तो उसका देखिए दोस्तों, पार्ट 1 मैंने लोड कर दिया है, जो पार्ट 2 है क ख का सोल्यूशन कर दिया मैंने, ग घ का सोल्यूशन मैं करने वाला हूँ दोस्तों। चलिए अब देखते हैं, सबसे बड़ा सवाल पहले पढ़ लेते हैं। कौन अधिक है और कितना अधिक है? दोस्तों सवाल देखिए, इंडिया टाइम्स डॉट कॉम की स्थायी वस्तुओं द्वारा आय या द टाइम्स ऑफ इंडिया की अस्थायी वस्तुओं द्वारा आय। मतलब अस्थायी वस्तु के बारे में चर्चा कर रहा है। दोनों कंपनी जो इंडिया इंडिया टाइम्स जो ग्रुप है, उसका जो दोनों कंपनियां थी, इंडिया टाइम्स डॉट कॉम और द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो दोनों का स्थायी वस्तुओं का आय का तुलना करना है, कौन अधिक है कितना अधिक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश उसके पढ़िए। यहाँ पर लिखा है कि C. Which is greater and by how much? Earnings from durables by indiatimes.com और earnings from durables बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया अंदर वाला सर्किल है, इंडिया टाइम्स डॉट कॉम बाहर वाला सर्किल है। ये बात को ध्यान दोस्तों रखना है। और जो टोटल विज्ञापन से आय हो रहा है द टाइम्स ऑफ इंडिया को दोस्तों कितना हो रहा है? 300 करोड़ रुपया। और इंडिया टाइम्स डॉट कॉम को हो रहा है 200 करोड़ रुपया। ये डाटा दोस्तों दिया हुआ है, इसलिए कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। अगर पूरी टोटल दोस्तों डाटा दिया हुआ है और परसेंटेज दिया हुआ, तो कोई किसी का भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये हम निकालेंगे स्थायी वस्तु द्वारा। देखिए यहाँ पर क्लियरली यह मेंशन है, स्थायी वस्तु यहाँ पर बाहरी वित्त कितना है? 35% है, और अंदर वाली कितना है? 30% दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगला तरफ। दोस्तों ये देखिए, इंडिया टाइम्स डॉट कॉम की स्थायी वस्तु द्वारा है। चूंकि अब दोस्तों बताया था कि इंडिया टाइम्स डॉट कॉम का टोटल रेवेन्यू इनकम था विज्ञापन से कितना? 200 करोड़ रुपया। उसका जो स्थायी वस्तुओं से विज्ञापन कितना दोस्तों यहाँ पता है? 35% है। ये बाहर वाला जो है इंडिया टाइम्स डॉट कॉम है, और अंदर वाला इन टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 200 करोड़ का 35%, और अंदर अंदर वाला का हो जाएगा दोस्तों 300 करोड़ का 30%। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो पहले मैंने निकाल लिया, इंडिया टाइम्स डॉट कॉम के स्थायी वस्तुओं द्वारा आए 200 का 35% आएगा 70 करोड़ रुपया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थायी वस्तुओं से आए 300 का 30% 90 करोड़ रुपया। तो अतः स्पष्ट है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थायी वस्तु द्वारा आय अधिक है। दोस्तों स्पष्ट है यहाँ पर कि जो इंडिया टाइम्स डॉट कॉम जो है स्थायी वस्तु से कितना कमा रहा है? 70 करोड़ रुपया। वही द टाइम्स ऑफ इंडिया स्थायी वस्तु से कमा रहा है 90 करोड़ रुपया। तो ऑब्वियसली 70 करोड़ से जो है 90 करोड़ जो है ज्यादा है 70 करोड़ से, इसलिए जो डिफरेंस दोस्तों कितना का हुआ? अभिष्ट अंतर जो है 90 माइनस 70 20 करोड़ रुपया। इसलिए आंसर मैंने दोस्तों क्या लिखा? द टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थायी वस्तु से आय अधिक है, जो कि 20 करोड़ रुपया है। और दोस्तों यही सवाल क्या पूछा था दोस्तों? यही नहीं पूछा था कि कौन अधिक है और कितना अधिक है? तो दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया अधिक है, और कितना अधिक है? 20 करोड़, 20 करोड़ दोस्तों अधिक है। इसलिए दोस्तों इस सवाल पर भी एग्जामिनर ने खुश होते हुए कितना नंबर दिया दोस्तों? 8 नंबर दिया है। 8 में 8 नंबर दिया है। दोस्तों इस प्रकार स्पष्ट है कि देखिए कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, जो सवाल पूछा गया है उसको एकदम आराम से लिखते हैं, एकदम स्टेप मार्किंग इसमें देखिए, आप दोस्तों स्टेप बाय स्टेप नंबर भी मिलता है। देखिए आराम से लिखिए, पहले निकाल दी 70 करोड़ रुपया, उसके बाद 90 करोड़ रुपया, उसके बाद देखिए डिफरेंस जो सवाल पूछा है आंसर लिख दिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थायी वस्तु से अधिक है, जो कि 20 करोड़ रुपया, 20 करोड़ है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 8 से 8 में 8 नंबर, फुल नंबर यहाँ मिलता है DI में दोस्तों। देखिए तो एग्जामिनर ने, मैं ऑनरेबल एग्जामिनर साहब ने हमको कितना इसमें दिया? 8 नंबर दिया। दोस्तों अब नेक्स्ट सवाल डी घ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घ 2011 तक टाइम समूह का आय में 100% बढ़त का लक्ष्य है। ठीक है, टाइम समूह का यानी टोटल ओवर ग्रुप का दोस्तों दिया होगा, दोनों उसका सब ग्रुप यूनिट के बारे में ही चर्चा कर रहा है। बोल रहा है कि 2011 तक टाइम समूह का आय में 100% बढ़त का लक्ष्य है, और इंडिया टाइम्स डॉट कॉम का 10% बढ़त का लक्ष्य है, यदि वर्गों का प्रतिशत विभाजन अपरिवर्तनीय हो। मतलब कि दोस्तों ये जो है, ये तो बढ़ जाएगा अब दोस्तों 100%, जो टाइम्स समूह का आय में इंडिया टाइम्स डॉट कॉम का 10% बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो जो डिवीजन किया गया है, जो सेग्रीगेशन किया गया 15% 20%, ये नहीं चेंज होगा। ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि ये इतना ही रहेगा। अगर अस्थायी वस्तु का 35% अभी है, तो बाद में भी रहेगा। ये 10% रहेगा, 15% रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो यही लिखा है कि यदि वर्गों का प्रतिशत विभाजन अपरिवर्तनीय हो, तो अन्य वर्ग के विज्ञापन द्वारा द टाइम्स ऑफ इंडिया की कितनी अर्जित आय हो। मान ले कि टाइम्स समूह ने में द टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टाइम्स ऑफ, तो स्पष्ट शुरू से ही है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में दोनों ही ग्रुप है, कोई तीसरा ग्रुप नहीं है। ये क्वेश्चन ने स्पष्ट कर दिया है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि वर्गों का, इंग्लिश भी इसका दोस्तों पढ़ लेते हैं। देखिए,
कह रहा है कि बाई 2011 द टाइम्स ग्रुप टारगेट्स ए रेवेन्यू इंक्रीज ऑफ 100% एंड द इंडिया times.com an increase of 10%. What will be the money earned by the Times of India by advertising for the others category? देखिए दोस्तों यहाँ पर others category मेंशन है others. ठीक है दोस्तों others. बाहर वाला का others का 15% है, अंदर वाला का others का 12% है. तो ये कह रहा है कि what will be the money earned by the Times of India by advertising for the others category if the percentage breakup of categories remains the same? Assume that the Times group consists of the Times of India and India times.com only. ठीक है दोस्तों, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा गया है? टाइम्स समूह का 2010 में कुल आय कितना था दोस्तों? देखिए 300 किसका था? द टाइम्स ऑफ इंडिया का था. 200 करोड़ किसका था दोस्तों? 200 करोड़ किसका था दोस्तों? यहाँ देख सकते हैं 200 था आपका ये इंडिया टाइम्स डॉट कॉम का 200 करोड़ रुपया, द टाइम्स ऑफ इंडिया का 300 करोड़ रुपया. देखिए यहाँ दोस्तों यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मेंशन क्लियर है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया इज रेवेन्यू 300 करोड़ एंड इंडिया टाइम्स डॉट कॉम की 200 करोड़ रुपया दोस्तों. ठीक है, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, चूंकि टाइम्स ग्रुप का ही दोनों पार्ट है इसलिए दोनों का जो कितना कर दिया 500 करोड़ रुपया. अब बोल रहा है ये 2010 में था इतना रेवेन्यू. दोस्तों कह रहा है 2011 में कितना बढ़ जाएगा? 10%. यानी दोस्तों 500 पर निकालना है, 10% इंक्रीज होगा. तो ये फॉर्मूला दोस्तों होता है कि 500 प्लस 500 का 10% दोस्तों इस तरह आ गया 1000 करोड़ रुपया. यानी 2011 में कुल आय कितनी हो जाएगी? 1000 करोड़ रुपया हो जाएगी. अब देखिए 2011 में इंडिया टाइम्स डॉट कॉम की आय कितना दोस्तों हो जाएगी? आपको पता है कि 2010 में कितनी थी? 200 करोड़ रुपया. तो 200 करोड़ का दोस्तों क्या कर रहा है? और ये भी कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए कि 10% बढ़ जा रहा है. किसका? इसका बढ़ जा रहा है दोस्तों. देखिए हाँ, इंडिया टाइम्स डॉट कॉम एन इंक्रीज ऑफ 10%. यानी जो टाइम्स ग्रुप का जो टोटल रेवेन्यू में 100% का बढ़ोतरी हो रहा है और इंडिया टाइम्स डॉट कॉम में 10% का बढ़ोतरी हो रहा है. तो आप दोस्तों आपको पता है कि 2010 में कितना था? 2010 में 200 करोड़ था. तो अगर इसमें 10% का वृद्धि करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 200 का सीधे आप 110 गुना लिखिए, 220 करोड़ आ गया इंडिया टाइम्स डॉट कॉम का 2011 में. और दोस्तों टोटल कितना आ गया? 1000 करोड़ रुपया. तो अब क्या आप दोस्तों कह रहा है कि अतः 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया की कुल आय कितना दोस्तों हो गई? देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की कुल कितनी होगी दोस्तों? 1000 माइनस 220. देखिए होता क्या दोस्तों कि ये दो इंडिया टाइम्स ग्रुप का दो संस्था है, एक द टाइम्स ऑफ इंडिया और एक इंडिया टाइम्स डॉट कॉम. तो मैंने टोटल ये 1000 करोड़ किसका है? टोटल का है, टाइम्स ग्रुप का है. और 220 करोड़ कितना है ये दोस्तों? 220 करोड़ देखिए इसका है इंडिया टाइम्स डॉट कॉम का. तो अगर उसमें घटा देंगे दोस्तों 1000 में 220 तो 780 किसका आ जाएगा? ये दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया का आ जाएगा. तो वही पूछ रहा है दोस्तों, सवाल क्या है? तो वही पूछ रहा है देखिए कि देखिए दोस्तों हाँ, यहाँ पूछ रहा है कि इफ द परसेंटेज ब्रेकअप इतना, तो क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द मनी ऑन बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया. कि टाइम्स ऑफ इंडिया का पूछ रहा है बाय एडवर्टाइजिंग फॉर द अदर्स कैटेगरी. तो दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया का कितना है? आपको पता होगा कि द टाइम्स ऑफ इंडिया दोस्तों हिंदी में क्या लिखा है? बाहर वाला कौन है दोस्तों? आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों देखिए द टाइम्स ऑफ भीतरी वाला है. तो हमको भीतरी वाला पे ध्यान देना है. दोस्तों भीतरी वाला है हाँ. अदर से कितना परसेंट है दोस्तों? 12%. यहाँ पर देखिए तो इसका 780 का कितना निकाल लिया? 12% निकाल लिया. अनबर के बीएपन द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया का आय कितना दोस्तों? 780 का 12%. तो कितना है दोस्तों? 93.6 करोड़ रुपया दोस्तों आ गया. तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, इस जो इसका आंसर था यही होना चाहिए दोस्तों, यही है. और इस प्रकार एग्जामिनर ने खुश होते हुए कितना नंबर दिया दोस्तों? 12 नंबर से हमको नवाजा है. इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि 36 में मेरे को कितना नंबर मिला है? 36 नंबर मिला है. एक में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 12. यानी क ख ग घ 8 8 8 और 12. इस प्रकार टोटल 36 में कितना दोस्तों मिला है? 36 नंबर. इस प्रकार दोस्तों मेरे इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है था कि अगर इस प्रकार आप बनाएंगे परीक्षा हॉल में तो आपको यहाँ पर देखिए, ये तो इकोनॉमिक्स का सवाल था, ये तो 24 नंबर मिला है 38 में. और देखिए दोस्तों इसमें जो है 36 में 36 नंबर मिला है, जो डीआई वाला है दोस्तों. तो दोस्तों इस प्रकार आप बनाइएगा. देखिए जरूर इसको एथी कीजिए, फॉलो कीजिएगा कि कैसे नंबर लाया जाता है. इससे आप लोग का रिजल्ट बेहतर से बेहतर होगा. ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों. आगे आने वाले वीडियो में बहुत सारे 68 मेंस का, हिस्ट्री का सारा का सॉल्यूशन मैं बारी बारी से आपको दूंगा दोस्तों, क्योंकि अब मैं मेंस का मोड में धीरे धीरे आ रहा हूँ दोस्तों. अब पीटी तो समाप्त हो चुकी है, आंसर की भी आ चुकी है. अब आप लोग भी मेरे साथ जो है मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दिए. ठीक है दोस्तों. तो दोस्तों जो मेरे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए. और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये बेहतर कंटेंट है तो निश्चित रूप से हमको पूरा उम्मीद है कि आप सपोर्ट करेंगे. आप लोग का सपोर्ट जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. आपका सपोर्ट मोटिवेशन का काम करता है. ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद.